तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, हम फिर से खड़े उठेंगे। तेजस्वी यादव ने एनडीए को चैलेंज कर दिया है, तुम्हारा समय चल रहा है, हमारा दौर आएगा। क्या पूरी खबर है, विस्तार से हम बताने वाले हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 10-15 दिन पहले की खबर थी कि तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में उनको पद की शपथ दिलाई गई, यानी कि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष वो बनाए गए। लालू प्रसाद यादव ने खुद कागज में साइन किए और भाई बोला कि तेजस्वी, अब मेरे बेटे तुम्हें ये पार्टी संभालनी है। आज क्या हुआ फिर, आज क्या होता है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और पद की शपथ, यानी कि औपचारिक रूप से जो है वो आरजेडी के अध्यक्ष रूप में शपथ लेते हैं। इस दौरान वो संबोधन भी अपना देते हैं। अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश वो भरते हैं और कहते हैं, हमारा समय कमजोर जरूर चल रहा है लेकिन पार्टी कमजोर नहीं है। इसके अलावा बीजेपी और नीतीश कुमार पर कई हमले तेजस्वी यादव बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई, जब मेरी मूंछ भी नहीं आई थी ना, दाढ़ी मूंछ भी जब मेरी नहीं आई थी, उस वक्त पर ईडी और सीबीआई के जरिए मुझ पर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए और लगातार मुझ पर जो है वो भ्रूण हत्या की गई, मेरी भ्रूण हत्या की गई। ये तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहते हैं। इसके अलावा वो नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर उनको कटघरे में खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरते हैं कि भाई, हम फिर से खड़े उठेंगे, हमारी पार्टी फिर से खड़ी उठेगी। समय हमारा कमजोर जरूर है लेकिन हमारी पार्टी कमजोर नहीं है, हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर अब खड़े उठेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव को आरजेडी का अध्यक्ष बनना, तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान देना? अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा चुनावी आंकड़ा भी बता देता हूं। 2010 में जो आरजेडी का हाल हुआ था, वही हाल 2025 में आरजेडी का हुआ है। यानी कि आप पिछले 2-3 चुनावों में देखते हैं, 2015 की चाहे आप बात करें या फिर आप 2020 की करें, इन दोनों चुनावों में आरजेडी भले सत्ता में पूरी तरीके से ना आई हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी ही रही थी। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार रहे हों, चाहे उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो एनडीए में चले गए यानी कि बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन दोनों ही चुनाव में सबसे बड़ी जो पार्टी बनी थी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बनी थी। 2010 में आरजेडी का बहुत बुरा हाल हुआ था, 2015 में बहुत अच्छा कमबैक किया, 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है बिहार के अंदर आरजेडी निकली थी। लेकिन 2025 में आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और बहुत बुरा हाल आरजेडी का हो जाता है। मात्र 35 सीटें ही बिहार के अंदर जीत पाती है, जिसमें से आरजेडी अपनी इंडिया गठबंधन 35 सीटें जीतती है, आरजेडी 25 सीटों पर सिमट जाती है। बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। बिहार के अंदर अगर आप देखते हैं तो 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से मात्र 25 सीटों पर आरजेडी सिमट जाती है। विधानसभा में भी जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, बजट सत्र विधानसभा, बिहार विधानसभा का चल रहा है, यहां पर भी वो बात कहते हैं कि भाई साहब, अभी समय एनडीए का चल रहा है, हमारा दौर आएगा। और अब जब उन्होंने शपथ ली, यानी कि औपचारिक रूप से आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला, उस वक्त पर भी उन्होंने यही बयान दिया है कि भाई, समय हमारा कमजोर है लेकिन हमारा दौर जरूर आएगा। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ाई करनी है। हम सबको एकत्रित होकर एक साथ एक मुट्ठी की तरह हमें काम करना है और पार्टी को अगला चुनाव कब होगा? 2030 में चुनाव होगा। 2030 के चुनाव तक आरजेडी को एक मजबूत पार्टी बनानी है। हमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, पूरे देश भर में अपना प्रचार करना है और आरजेडी को एक देशव्यापी पार्टी बनाकर हमें खड़ा करना है। ये अपने कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव ने अपील कर दी है। तेजस्वी यादव के आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव के बाद, तेजस्वी यादव को आरजेडी कमान मिलने के बाद, जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, जो आरजेडी के नेता है, वो इसको कहीं ना कहीं एक युवा हाथों में कमान मिलने को एक बेहतरीन विकल्प जो है वो बता रहे हैं कि एक अच्छा फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है कि तेजस्वी यादव को सही समय पर कमान दे दी गई है। अब पार्टी युवा के हाथों में है तो पार्टी जो है वो बहुत तेजी के साथ उठेगी। ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है, आरजेडी के नेताओं का कहना है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। और तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से पूरी तरीके से किनारे कर दिया है, चुनाव से पहले बड़ा भाई कौन है? तेज प्रताप यादव है। छोटा भाई है तेजस्वी यादव, यानी कि लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं। 2 बेटों में सबसे बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव है, दूसरे नंबर का बेटा तेजस्वी यादव है। लेकिन तेज प्रताप यादव को चुनाव से पहले घर से भी निकाल दिया जाता है, पार्टी से भी निकाल दिया जाता है और चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव भी कुछ नहीं कर पाते चुनाव में। वो भी अपनी एक भी सीट नहीं जीत पाते, खुद अपनी सीट से वो हार जाते हैं। पूरे बिहार में एक भी सीट
तेज प्रताप यादव भी नहीं जीत पाते हैं। तेज प्रताप यादव अभी घर से भी बाहर है, पार्टी से भी बाहर है, और यहां तेजस्वी यादव ने पार्टी अपने हाथ में अब ले ली है और घर के लाडले बने हुए हैं। भले ही अभी दही चूड़ा का कार्यक्रम मकर संक्रांति पे हुआ था, तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था, वहां पर लालू प्रसाद यादव पहुंचते जरूर है, अपने बेटे को आशीर्वाद भी देते हैं और ये संकेत भी देते हैं कि अब ये हमारे साथ ही रहेगा, यानी परिवार के साथ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि तेजस्वी यादव उस दही चूड़ा कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। तो उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनों भाइयों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। अब तो पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुकी है, तो इतना ही है कि तेज प्रताप यादव की घर वापसी अब नहीं होने वाली है। पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।